नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। हम अभी इनसे जानेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर जो सवाल है जो उठ रहा है वह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का आपस का झगड़ा है। हम लोगों को उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो झगड़ा समाप्त हो, मिटे, और जो दो पार्ट बन चुका है वो दोनों पार्ट एक होकर के काम करे, दोनों साथ साथ मिलकर के काम करें, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि विधानसभा के चुनाव के समय में चिराग पासवान जी ने निर्णय लिया था अकेले चुनाव लड़ने का। उस निर्णय के खिलाफ उनके पार्टी के अंदर में सभी लोग थे, नहीं चाहते थे। सब लोग चाहते थे कि एनडीए के फोल्ड में रहे। उनके अकेले लड़ने का लाभ महागठबंधन को प्राप्त हुआ। आज चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर घूम रहे हैं तो उनके साथ भी आरजेडी के लोग ही ज़्यादातर जो है घूम रहे हैं। वो लगे हुए हैं इसको हवा देने में। स्वयं वो अपने आप को आरजेडी कमज़ोर हो गए हैं। चुनाव के बाद तो और कमज़ोर हुए हैं। चुनाव में सरकार उनकी बनी नहीं, तो अब दूसरे के सहारे, दूसरे के बल पर अब अपनी राजनीति करना चाहते हैं। चिराग पासवान को कभी अपने साथ लाना चाहते हैं या उनको और सहयोग कर के उनके नेता कभी मिलते हैं, कभी नारे लगवाने का काम करते हैं चिराग पासवान के पक्ष में, तो वो चाहते हैं कि एनडीए कमज़ोर हो ताकि हमको लाभ मिले। लेकिन उसके बावजूद वोटर कहीं जाने वाला नहीं है। बिहार का वोटर को विकास चाहिए, और विकास का काम हम लोगों ने पिछले 15-16 वर्षों से करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी पर लोगों को विश्वास है, तो बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर भी है। और दोनों का साथ जब है तो बिहार में विकास हो रहा है, विकास की गति और तेज हो रही है। तो इसको कोई जो है से खोना नहीं चाहता है, न इस सरकार को खोना चाहता है, न इस गठबंधन को खोना चाहता है। इसलिए आरजेडी के लोग लाख साजिश करें, लाख कोशिश करें, कितनी भी हवा दें, चिराग पासवान के पक्ष में नारे लगवाएं, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, आगे भी रहेगी। एक और सवाल है कि जैसे उनके चाचा मंत्री बन गए हैं, तब से वो कह रहे हैं कि हमें राम पर से विश्वास अब नहीं रहेगा, या ऐसा कुछ। राम और हनुमान की जो बात लेकर चले थे वो चिराग पासवान। देखिए, ये उनके अपने घर का मामला है, उनके पार्टी का मामला है। उनके पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या कर रहे हैं? अब चाचा बन गए तो चाचा को भतीजे से शिकायत हो सकता है, भतीजे को चाचे से हो सकता है। अब उनके चाचा भी तो लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं। अच्छा, और राजनीति में अगर रामविलास पासवान जी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो पशुपति पारस बिहार के अध्यक्ष होते थे। अगर बिहार में पार्टी, एक तरह से कहते थे कि हम बिहार की पार्टी है, बिहार में भी मजबूत आधार था। लेकिन अगर बिहार के अंदर में कुछ करना होता था तो बगैर पशुपति पारस के कोई निर्णय रामविलास जी नहीं लेते थे। तो उस चाचा को भी जो है से सम्मान तो चाहिए ही। तो वो सम्मान तो मुझे चिराग जी को करना चाहिए। और मुझे आज भी आशा है कि चाचा, भतीजा, उनका पूरा परिवार, उनकी पार्टी एक हो और एनडीए के साथ खड़ा हो, एनडीए को मजबूत बनाएं। अच्छा, चिराग जी अभी किधर हैं? ये असमंजस लग रहा है। चिराग जी अभी एनडीए में हैं या एनडीए से बाहर हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव एलजेपी लड़ी थी एनडीए के साथ, उसका लाभ भी मिला कि 6 सीटें मिली थी, 6 सीटें चुनाव जीती एलजेपी। लेकिन विधानसभा के चुनाव में एलजेपी अलग हो गई थी एनडीए से, अकेले लड़ने का निर्णय उन्होंने लिया, जिसका नुकसान एनडीए को हुआ और लाभ महागठबंधन को हुआ। आज जब आपस में झगड़ा हुआ है और चिराग जी घूम रहे हैं तो महागठबंधन के लोग उनके साथ, उनके पार्टी को या उनके इस फैसले को हवा देने में लगे हुए हैं, उनको दिखाने में लगे हुए हैं कि कैसे हम इस पार्टी को साथ नहीं आने दें, चाचा भतीजे की लड़ाई को और कितना हम आगे बढ़ाएं, मजबूत करें। अब मुझे आशा है कि पशुपति पारस जी को और चिराग जी को दोनों को सद्बुद्धि आएगी, दोनों चाचा भतीजा आपस में होंगे और महागठबंधन को लाभ नहीं पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है।
धन्यवाद। प्रेम रंजन जी पटेल जी ने तमाम बातें की। आरजेडी का कहना है कि अच्छा ये पूरी खेल आरजेडी रच रही है। निश्चित तौर पे आरजेडी के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। आरजेडी कमजोर हो गई है। जो सपना देखती थी सरकार बनाने का, सत्ता में आने का, अब जैसे जैसे जो है से लोगों को पता चल रहा है तो अब उनकी कमजोरी जो है से तो और जो है से कोरोना के काल में तेजस्वी यादव कहाँ थे? गायब थे, दिल्ली में लॉकडाउन थे। तो अब उनको लग रहा है कि हमारा जमीन खिसकता जा रहा है, तो जोड़ तोड़ की राजनीति करो, जातीय उन्माद पैदा करो, विभेद पैदा करो, पार्टियों को आपस में लड़ाने का काम करो, उसका लाभ ले। लेकिन इसका कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। बिहार की जनता बहुत ही होशियार है, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। उनके इन सारे गतिविधियों पर नज़र बिहार की जनता रखती है और वो बिहार की जनता को जब फैसला लेना होता है तो एनडीए के पक्ष में और बिहार के हित में लेती है। चलिए, धन्यवाद कहेंगे प्रेम रंजन पटेल जी से। अभी झकास भारत पे हम कुछ सवाल कर रहे थे। चिराग पासवान से जुड़ी हुई साफ आरोप लगाएं कि आरजेडी के बहकावे में आए हैं चिराग पासवान। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। हम तमाम प्रवक्ताओं से हम खबरें लाते रहेंगे। अभी के लिए कहेंगे धन्यवाद।